तो स्वागत है आप सभी का सन की पायलट के ब्रांड न्यू शो रेलवे वीकली अपडेट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज डिस्कस करने वाला हूं पिछले दिनों रेलवे में घटित होने वाली कुछ अजीब, कुछ गरीब और कुछ बहुत गरीब घटनाओं के बारे में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो, रेलवे में वर्तमान समय में 75,000 से ज्यादा नौकरियों की बाढ़ आई हुई है और अगर तुम भी RRB, LP टेक्नीशियन, JEE, NTPC, RPF या ग्रुप डी में से किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन मात्र मोटी मोटी किताबों को रटने से नहीं बल्कि किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़कर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने से होगा। रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के पश्चात डेली मॉक टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया मात्र 699 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास प्रो टेस्ट सीरीज, जिसे खरीदने पर आपको मिलेंगे RRB, NTPC के 1282 मॉक टेस्ट, RRB LP के 1554 मॉक टेस्ट, RRB टेक्नीशियन के 383 मॉक टेस्ट, RRB RPF SI के 1135 मॉक टेस्ट और इसी प्रकार की 750 से ज्यादा एग्जाम के 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट और 17,000 प्रीवियस ईयर टेस्ट के पेपर बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके अगर तुम मेरा कूपन कोड SNK लगाते हो तो तुम्हें मिलेगा 12% का फ्लैट डिस्काउंट, जिससे पास प्रो आपको पड़ेगा मात्र 615 रुपए में। 28 से 30 नवंबर के बीच मात्र 2 दिन के लिए टेक्स्ट बुक की मंथ एंड सेल शुरू हो रही है, जिसमें पास प्रो की कीमत 699 से घटकर मात्र 499 हो जाएगी और इसमें भी अगर तुम मेरा कूपन कोड SNK यूज करोगे तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको पड़ेगा मात्र 439 रुपए। इसके अलावा 28 नवंबर से शुरू होने वाली सेल से टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदने वाले प्रथम 200 छात्रों को मिलेगा 100% कैशबैक। पहली खबर आ रही है बिहार से, जहां छठ पूजा के अवसर पर जनरल कंपार्टमेंट में सीट न मिलने पर एक होनहार यात्री ने अपनी चारपाई खुद ही बना ली, जिसे देखकर हमारे चचा भी बोलने के लिए मजबूर हो गए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हालांकि जनरल कंपार्टमेंट के यात्रियों ने पहले भी सीट न मिलने पर अपनी लुंगी खोलकर बैठने की सीट का आविष्कार 5 साल पहले ही कर लिया था, लेकिन 400 यात्रियों से भरे खचाखच जनरल कंपार्टमेंट में रस्सियों के सहारे सोने की सीट बना लेने के इस अद्भुत जुगाड़ को देखकर मैं तो यही कहूंगा, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर बात सीरियस न्यूज की जाए तो बिहार के बरौनी स्टेशन पर शंटिंग के दौरान पॉइंट्समैन अमर कुमार की दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो जाती है। अगर पूरी दुर्घटना का एनालाइज किया जाए तो लखनऊ से बरौनी पहुंच चुकी लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के लोगों को डिटेच करने का काम अभी गार्ड का डिब्बा उठाने वाले पोर्टर से पॉइंट्समैन बने मोहम्मद सुलेमान, अमर कुमार और शंटर राकेश रोशन को सौंपा गया। बफर या कपलिंग के नाम पर लोगों को हल्का सा पीछे की ओर धक्का देकर लोगों को ट्रेन से डिटेच भी कर दिया गया था, किंतु ट्रेन से डिटेच होकर लोगों के 4 से 5 मीटर आगे जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 5 पर जाने वाले यात्रियों का रास्ता रुक गया, इसलिए पॉइंट्समैन ने लोगों को पीछे आने का इशारा किया, जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना का मुख्य दोषी पॉइंट्समैन सुलेमान को पाया गया, क्योंकि जब अमर कुमार दोनों बफर के बीच खड़े थे तो भी उसने लोगों को पीछे आने का इशारा कर दिया। इसके अलावा लोगों को शंटिंग के दौरान पास बुलाने या दूर भेजने के लिए प्रयोग होने वाली लाल व हरी झंडी भी पॉइंट्समैन सुलेमान के पास नहीं थी। हालांकि अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच के पश्चात शंटर राकेश रोशन को भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मानकर सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि अगर वो लोगों को पीछे लेने के लिए कैब चेंज कर लेता या पीछे वाली कैब का लॉन्ग हॉर्न मारता तो शायद इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। इस हादसे के पश्चात खान सर का लोगों में 600 रुपए वाला बैक कैमरा लगाने का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। ऑल्टो गाड़ी में बैक कैमरा है, 5 लाख का गाड़ी खरीदो टाटा का पंच तो उसमें बैक कैमरा है, लेकिन छोटा 500 करोड़ का ट्रेनवा में बैक कैमरा नहीं है। देखो, मैं खान सर की दिल से बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जब रेलवे में सिंगल लोगों को बिना कैब चेंज किए पीछे की ओर चलाने का प्रावधान ही नहीं है तो बैक साइड में 600 रुपए के कैमरा लगाने का सजेशन देना तो सही नहीं है। अगर बात मेरे विश्लेषण की जाए तो रेलवे में ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को ये सिखाया जाता है कि रेलवे में दुर्घटना किसी एक कर्मचारी की लापरवाही से नहीं बल्कि बहुत सारे कर्मचारियों की एक साथ लापरवाही के कारण होती है। अब यार, जो हादसा हो चुका है उसे रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तो इस दुर्घटना के विषय में यही कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अगली खबर आ रही है मारवाड़ियों के देश राजस्थान से, जहाँ जयपुर के कनकपुरा में रील बनाने के चक्कर में एक हैवी ड्राइवर ने अपनी थार को रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया। महिंद्रा की थार को मिट्टी, पहाड़ और पानी में उछल कूद करता देख राजस्थान के आधे यूट्यूबर बावड़े हो गए हैं। क्या गाड़ी गई थी यार, वो मेरे हाथ में कैमरा में वही चलाना भूल गया, गाड़ी इसने शू करके। लेकिन जब 150 HP वाली थार का सामना 4,500 HP वाले WDG4 लोकोमोटिव से हुआ तो आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, नहीं मैं तो चल... मेरे घर पे चलो, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। हालांकि ग्रामीणों की सहायता से धक्के मारकर थार को रेलवे ट्रैक से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन बाहर निकलते ही थार और थार का ड्राइवर हाथ में चप्पल लेकर ऐसे फरार हुआ, जिससे देखकर हमारा RPF वाला भी कहने लगा, बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं। अगर बात बदलाव की जाए तो रेलवे अपनी लंबी दूरियों की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से पेंट्री कार निकालकर उनकी जगह क्लस्टर बेस्ड किचन योजना लाने की तैयारी कर रहा है। ये क्या है? पेंट्री कार में चूहों के दौड़ लगाने,
ठेकेदार के मजदूरों द्वारा खैनी वाले हाथों से समोसे बनाने और दिल्ली से चेन्नई तक सेम वेज कटलेट, अंडा बिरयानी और 120 रुपए की थाली में सूखी चपाती, चावल और दाल के पानी की काफी शिकायतें आ रही थी। इसलिए रेलवे हर स्टेट के बड़े स्टेशन के पास किसी होटल वाले को फूड सप्लाई का ठेका दे देगा, जिससे एक तो यात्रियों को फ्रेश खाना मिलेगा, इसके साथ साथ यात्रियों को हर स्टेट की प्रसिद्ध डिश जैसे रतलाम पहुंचने पर पोहे, मुंबई पहुंचने पर वड़ा पाव, पुणे पहुंचने पर मिसल पाव और साउथ में जाने पर इडली और डोसा भी मिल जाएगा, जिसके विषय में यात्रियों का यही कहना है, मैं तो धन्य हो गया। अगर बात चेतावनी की जाए तो रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियल लेटर निकालकर सभी कंटेंट क्रिएटर को ये वार्निंग दी है कि अगर कंटेंट क्रिएशन के नाम पर रेलवे की सेफ्टी का खिलवाड़ किया गया या रेलवे की इमेज को खराब करने का प्रयास किया गया तो उठा उठा के पट दूंगा, उठा उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। इसी कोच में कुछ बालाओं के अश्लील डांस और एक चक्कर दोना वाले बच्चे के वीडियो के वायरल जाने के पश्चात देश की आधी जनसंख्या प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर कैमरा पकड़कर कंटेंट क्रिएशन के नाम पर भटकने लगी। लेकिन आए दिन किसी छपरी की ट्रेन से टकरा जाने और बुद्धिजीवियों द्वारा रेलवे की इमेज खराब करने जैसे थर्ड एसी में ट्रेन पलटने से 2 स्टेशन पहले ही हम लोग को बता देता है कि ट्रेन पलटने वाली है, तो अपने घर परिवार से बात कर लीजिए, अपना पासवर्ड शेयर कर दीजिए, अपना जो है तैयार रहिए। थर्ड एसी में क्या होता है कि रात में हम पैसेंजर लोग को भी ट्रेन चलाने को मिलता है। जैसी घटनाओं को देखकर चचा बहुत नाराज हुआ, जिससे रेलवे बोर्ड ने चचा से कहा, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अगली खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां एक स्टेशन मास्टर ने अपनी लुगाई से लड़ाई के चक्कर में रेलवे को 3 करोड़ का चूना लगा दिया। 11,000 वाली रेशम की साड़ी दिलवाने और 10 दिन की छुट्टियों में गोवा ले जाने के लिए लगातार 2 घंटे से सर खा रही पत्नी से परेशान होकर पति स्टेशन मास्टर ने फोन पर ओके बोल दिया। इसी ओके को दूसरे फोन पर लाइन क्लियर मानकर पड़ोस वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने ऑक्यूपाइड लाइन पर गुड्स ट्रेन को रवाना कर दिया, जिससे रेलवे के 3 करोड़ की और स्टेशन मास्टर की नौकरी के लग गए। अगली खबर आ रही है कपूरथला पंजाब से, जहां रेलवे कोच बनाने वाली इंटीग्रल फैक्ट्री ने कार्गो कम पैसेंजर ट्रेन बनाकर रेलवे को पकड़ा दी है। रेलवे की 80 से 90% कमाई माल ढुलाई से होती है, लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट के पार्सल की ढुलाई में इन्हें रोड के यमराज कहे जाने वाले ट्रक वालों से अच्छा खासा कंपटीशन मिलता है। इसलिए चचा ने एक ऐसी डबल डेकर ट्रेन का इन्वेंशन कराया है, जिसमें ऊपर 72 यात्री बैठ सकेंगे और नीचे 3 से 4 टन अमेजन और फ्लिपकार्ट के पार्सल भी सप्लाई हो जाएगा। जिसके पश्चात रेलवे ने ट्रक वालों से कहा, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। अगली खबर आ रही है राजस्थान से, जहां एक ठेकेदार के अंडर में काम करने वाला ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को प्लेटफॉर्म की एज पर लगाकर अपने घर पर चाय पीने चला गया। जिसके पश्चात टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। हालांकि मैं रेलवे के निजीकरण के न तो पक्ष में हूं न विपक्ष में, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर में सेफ्टी को ताक पर रखकर केवल प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, जिसके कारण टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। अगर बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की जाए तो स्पेन की स्टेडलर रेलवे नामक कंपनी ने न्यूजीलैंड को 4000 एचपी के 3 डीएम लोकोमोटिव्स बनाकर पकड़ा दिए हैं। डीजल से चलने वाले ऐसे 57 डीएम लोकोमोटिव्स प्राप्त होने के पश्चात न्यूजीलैंड रेलवे 50 सालों से सेवा दे रहे 3250 हॉर्स पावर के डीएक्स लोकोमोटिव को रिटायर करके यही कहने वाली है, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। 6500 लीटर की डीजल टांकी और 100 kmph की स्पीड से भागने वाले डीएम लोकोमोटिव को जब हमारे यहाँ स्टेशन के कोने में खड़ी बंजारों की ट्रैक मशीन ने अपना भाई बताया, तो डीएम लोकोमोटिव कहने लगा, हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। 4000 हॉर्स पावर के डीएम लोकोमोटिव्स को प्राप्त करके न्यूजीलैंड रेलवे इतना खुश है कि यहाँ की संसद में इसे ढक कर रखने के लिए कंबल दे प्रस्ताव पारित किया गया। थर्ड एसी के कंपार्टमेंट में कुछ कन्याओं के द्वारा किया गया हॉट डांस इतना वायरल हुआ कि इसे देखने के लिए सांप भी थर्ड एसी में घुसने लगे। सांप के विदाउट टिकट होने पर यात्रियों के द्वारा टीटी को घसीट कर लाने पर वो भी बेचारा कहने लगा, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। एसी को से निकालने के पश्चात वहीं सांप लोगों की कैब राइड मांगने के लिए इंजन में चला गया, जिसे देखकर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट 3.25 घंटे तक लोको छोड़कर भाग गए। वहीं दूसरी ओर जनरल कंपार्टमेंट में बैठे सीधे साधे रमेश की एक महिला रील बनाने के चक्कर में चुम्मी लेकर भाग गई। बिना फोन नंबर दिए केवल एक चुम्मी लेकर भाग जाने की वारदात से पीड़ित रमेश का यही कहना है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए ईमेल करें और अपनी तैयारी को और तेज तर्रार करके सिलेक्शन की संभावना 100% बढ़ाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेक्स्टबुक पास प्रो की लिंक को ओपन करके कूपन कोड SNK लगाएं और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, मगर मुझे और ब्लीन को बहुत बुरा लगेगा।